जय श्री कृष्णा। महर्षि राधेय। देखिएगा, मैंने यह भ्रष्टाचार योग के हिसाब से कुंडली का आज मैं व्याख्यान करने जा रहा हूँ कि भ्रष्टाचार कब होता है, क्यों होता है। कोई जातक यदि है तो हम कैसे पता लगाएं कि वह जातक भ्रष्टाचारी है, या वहीं पर हमारे भारतवर्ष की ही बात करें, जिन अधिकारियों के बारे में हम सुनते आए हैं। आजकल तो खैर सरकार बहुत कंट्रोल कर रही है, लेकिन जो बात है वो आपके सामने भी है, हमारे सामने भी है। खुलकर कुछ कहना सही नहीं है। तो गोचरों के हिसाब से भ्रष्टाचार योग कब बनते हैं, ये भी हम इस कुंडली से देख सकते हैं। और इसी कुंडली से हम यह भी देख सकते हैं कि जातक भ्रष्टाचारी है या नहीं। मैं जो अभी आपको बताने जा रहा हूं, आप लग्न कुंडली के अनुसार यानी पंचांग के अनुसार भी यह ज्ञात कर सकते हैं कि आने वाले जो महीने हैं, चाहे वह नवंबर का महीना हो, दिसंबर का महीना हो, उस महीने में भ्रष्टाचारी होगी या नहीं। ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, उन ज्योतिषाचार्यों के लिए कह रहा हूं जो आगामी भविष्यवाणियां करते हैं। तो भविष्यवाणी में पहले हमें भ्रष्टाचार योग तो पहले ही देखना पड़ता है। और यही बात व्यक्ति विशेष के लिए भी है, किसी जातक के लिए भी है। यदि हमें ये गुण उसमें दिखाई देते हैं तो हम समझेंगे कि यह भ्रष्टाचार जातक है। ज़्यादा हमें इसमें कुछ नहीं देखना है, बस आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको यह ज्ञान उचित लगता है तो मैं आगे भी और ऐसे ही वीडियो डालता हूँ। तो चलिए मैं आपसे चर्चा करता हूँ कि हम कैसे पता करें कि कोई जातक भ्रष्टाचारी है या नहीं। लग्न कोई भी हो, मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक, लग्न कोई भी हो, उससे यहां फर्क नहीं पड़ता। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, जो भी लग्न हो, तुला लग्न हो, सिंह लग्न हो, हम यह देखेंगे कि जो अनैतिकता है, जो भ्रष्टाचार है, उसका योग हमारी कुंडली में कब बन रहा है। सिर्फ ग्रह द्वारा देखेंगे। जन्म कुंडली में जो लाभ स्थान होता है, यहां पर मैंने जो कुंडली में देखी, जहां पर 5 नंबर लिखा है, इसे लाभ स्थान कहा जाता है। यह तुला लग्न की वैसे कुंडली है, और जहां 5 नंबर लिखा है यानी सिंह राशि जहां पर है, उसे लाभ स्थान कहा जाता है। यदि लाभ स्थान में राहु है, शनि है, केतु है, मंगल है, तो आपके पास भ्रष्टाचार योग हैं। आप कह सकते हैं कि यह जातक भ्रष्टाचारी है। इन ग्रहों की खासियत यह है, मंगल छोड़ राहु, शनि, केतु यदि किसी के 11वें भाव में बैठे हैं तो वह व्यक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्टाचारी दिखेगा नहीं, परंतु साथ में मंगल है। यदि वहां मंगल बैठा है तो उसके भ्रष्टाचार करने वाले लक्षण भी दिखेंगे, घमंड भी दिखेगा, एटीट्यूड भी दिखेगा, और वह फेमस भी हो सकता है कि भाई वह तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। हम लोग कई लोगों के बारे में ऐसा कहते हैं ना। लेकिन वही शनि है, राहु है, केतु है, तो फिर जातक तब भी भ्रष्टाचार करेगा, लेकिन वह प्रदर्शित नहीं होंगे। हम उनके बारे में दादागिरी से नहीं कह सकते कि यह व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, जबकि वो भ्रष्टाचारी होंगे, लेकिन उनका भ्रष्टाचार करने का तरीका क्या होगा, टेबल के नीचे से। मंगल यदि वहां बैठा है तो वहीं वह व्यक्ति खुलेआम भी भ्रष्टाचार कर सकता है, खुलेआम भी अनैतिकता कर सकता है, खुलेआम भी दादागिरी दिखा सकता है। अब हमें यहां एक बात और समझनी है, वो क्या है, ये है कि यदि शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पूर्ण दृष्टि कहा जा रहा है, यदि मानकर चलिए यहां पर एकादश भाव में, लाभ भाव में राहु बैठा है, शनि बैठा है, और वहां पर कहीं से शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, तो वह भ्रष्टाचार पूर्ण नहीं हो पाएगा। मानकर चलिए कि राहु बैठा है 11वें भाव में, जहां 5 नंबर लिखा है, और गुरु बैठा है
भाग्य भाव में, और सप्तम भाव में कौन बैठा है, सॉरी यहां पर क्या बोलते, पंचम भाव में कौन बैठा है, सूर्य बैठा है। तो वह भ्रष्टाचार के पूर्ण योग नहीं बनते हैं। वहां भ्रष्टाचार की मानसिकता तो बनेगी, लेकिन भ्रष्टाचार करने से पहले ही जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो वह जातक पूर्ण तरीके से भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सीधा सा हम कहें कि 11वें भाव पर यदि शुभ दृष्टि पड़ रही है किसी ग्रह की, 11वें भाव में शनि बैठा है, राहु बैठा है, केतु बैठा है, मंगल बैठा है, और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो जातक पूर्ण भ्रष्टाचारी नहीं होगा। इसी तरह लग्न में हम देखें कि लग्न में यदि इन चारों ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, राहु की, शनि की, केतु की, मंगल की, चारों की दृष्टि पड़ रही है, भले वह दृष्टि फिर भाव दृष्टि ही क्यों ना हो, राशि दृष्टि ही क्यों ना हो, तो जातक जो है पूर्ण भ्रष्टाचारी बनेगा। और यदि 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो गुप्त भ्रष्टाचारी बनेगा, गुप्त, और सारा धन भ्रष्टाचार से ही करेगा। और इन्हीं में से 2 ग्रहों की युति बन रही है तो अर्ध भ्रष्टाचारी बनेगा, यानी आधा काम पूरा करके छोड़ देगा, बाकी का पैसा खुद खा लेगा। और वहीं 1 ग्रह की यदि युति बन रही है तब भी जातक पूर्ण भ्रष्टाचारी ही होता है। बस हमें यह देखना पड़ता है कि उस 1 ग्रह पर शुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। यदि उस 1 ग्रह पर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो जातक के पूर्ण भ्रष्टाचारी योग समाप्त हो जाते हैं। ये मैं लग्न की बात कर रहा हूं, लग्न यानी जहां 7 नंबर लिखा है। तो कहने का नंबर यह है कि 7 नंबर जहां लिखा है और 5 नंबर जहां लिखा है, यानी लग्न और 11वें भाव में यदि ये ग्रह बैठे हैं तो जातक भ्रष्टाचारी है। इन ग्रहों की दृष्टि है तो जातक भ्रष्टाचारी है। और यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो उसके भ्रष्टाचार के योग भंग हो रहे हैं। अब कभी कभी हमारे पास भी गलत धन आ जाता है, तो यदि ग्रह गोचर के हिसाब से हमारी कुंडली पर इन ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं, ये ग्रह हमारे एकादश भाव पर गोचर कर रहे हैं, और उन दिनों यदि एक भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो हमारे पास भी गलत धन आता है। कभी कभी हमें अचानक लाभ हो जाता है, गुप्त लाभ हो जाता है, और हम बड़े हैरान हो जाते हैं, अरे ये पैसा तो फलाने का है, हमारे पास कैसे आ गया। तो देखिए, ग्रह तो 9 ही हैं और 9 ही ग्रह गोचर करते हैं। अब यदि इत्तेफाक से आपके 9वें भाव पर राहु, शनि, केतु, मंगल गोचर कर रहे हैं और उस समय किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो फिर आपके पास भ्रष्टाचार के योग बनेंगे। आप गलत नीति द्वारा पैसा कमाएंगे। और यही जहां पर 7 नंबर लिखा है इसे लग्न कहते हैं। और यही योग यहाँ देखा जाता है कि लग्न में यदि ये चारों ग्रह आ गए हैं, इनमें से 1 ग्रह आ गया है, 2 ग्रह, 3 ग्रह आ गए हैं, तो भी आपके पास भ्रष्टाचार के योग बनेंगे, अनैतिकता के योग बनेंगे, पाप कर्म करने के योग बनेंगे। और वहीं यदि शुभ ग्रह भी गोचर कर गया तो वहां आपका कार्य असफल हो जाएगा, आप पाप कर्म नहीं कर पाएंगे, बच जाएंगे। तो इसी प्रकार के अन्य योगों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ग्रह शांति हेतु, जड़ी बूटियों द्वारा उपचार करने हेतु हमारे श्री राधे ज्योतिष कार्यालय में संपर्क कीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्ण। महर्षि राधे।